भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण रहस्य का वर्णन। भगवान शिव कहते हैं, नारद, अति अद्भुत रहस्य को मैं तुम्हें कहता हूं, जिसको मैंने भगवान कृष्ण से ही पहले सुना था। कैलाश पर्वत में मैं मंत्र रत्न का जप करते करते श्री नारायण का ध्यान कर रहा था। इस प्रकार गहन मन में रहने लगा। उससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए और वर लो कहा। मैंने नैनों को खोलकर देखा, गरुड़ के ऊपर भगवान श्री के साथ विराजमान हैं। मैंने प्रणाम किया और श्रीपति को कहा, हे कृपा सिंधु, आपका जो रूप सबसे अधिक परमानंद प्रद, सर्वानंद आश्रय, नित्य मूर्त, सबसे अधिक हो, निर्गुण, निष्क्रिय, शांत ब्रह्म, जिसको बुद्धगण कहते हैं, परमेश्वर, मैं उस रूप को अपने दोनों नेत्रों से देखना चाहता हूँ। कमलापति भगवान प्रसन्न होकर उसके बाद मुझसे बोले, आज तुम उस रूप को देखोगे जिसको देखने की तुम्हें आकांक्षा है। यमुना के पश्चिम कूल में मेरा वृंदावन धाम है, वहां जाओ। ऐसा कहकर जगतपति अंतर्धान हो गए। मैं मंगलमय सुंदर यमुना तट को गया और वहीं पर सर्वदेव देवेश्वर श्री कृष्ण को देखा। मनोहर गोप वेश, किशोर वयस, प्रिया राधा के साथ बाएं हाथ से गलवैया देकर हैं। गोपी कदम्ब को हंसाते थे और हंसते थे। देखने में स्निग्ध मेघ के समान कांति और कल्याण गुण मंदिर थे। पश्चात अमृत भाषण श्री कृष्ण ने मुझको हंसकर कहा, मैं तुम्हारे मन को जानकर ही ये दर्शन दिया है। निरूप, निर्गुण, व्यापी, क्रियाहीन, परात्पर रूप से मेरे इस रूप को ही श्रुतिगण कहते हैं। हे ईश्वर, प्राकृत गुण न रहने के कारण अनंत अप्रसिद्ध गुण युक्त मुझको निर्गुण कहते हैं। चर्म चक्षुषा मेरा ये रूप अदृश्य है, अतः मेरे रूप को वेदगण अरूप कहते हैं। चिदंश द्वारा व्यापक होने से बुद्धगण ब्रह्म रूप से मुझको जानते हैं। फिर पंच कर तत्व मुझ में आरोपित ना होने से लोग मुझे निष्क्रिय कहते हैं। हे शिव, स्वयं मैं कुछ नहीं करता हूँ। महादेव, मैं गोपियों के प्रेम में विवल हूँ। हे मानद, क्रियांतर को भी नहीं जानता हूँ और अपने को भी नहीं जानता हूँ। इनके प्रेम से वशीभूत होकर नित्य ही इसके साथ ही विहार करता हूँ। इसको मेरी प्रिया जानना, ये राधिका पर देवता है। देखो, इसके चारों ओर शत सहस्त्र सखियां हैं। मैं जिस प्रकार नित्य विग्रह हूँ, ये सब भी वैसा नित्य विग्रह हैं। हे रुद्र, सखा, पिता, माता, गोप, गोपी, वृंदावन, ये नित्य ही हैं। सब चिदानंद रसात्मक हैं। यह वृंदावन आनंद कंद नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें प्रवेश करने से ही पुनर्जन्म नहीं होता है। मेरा वृंदावन में आकर जो मूढ़ जन अन्यत्र गमन करता है, महादेव, वह आत्मघाती होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं वृंदावन को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाता। इसी स्थान से मैं राधा के साथ नित्य निवास करता हूँ। हे रुद्र, तुम्हारे मन में जो कुछ था मैंने सब कुछ कहा, और कुछ सुनना चाहो तो कहो। इसके बाद मैंने उनसे कहा, इस प्रकार आपकी प्राप्ति मुझे कैसे होगी, उपाय कहो। पश्चात भगवान ने कहा, उत्तम कहा रुद्र, तुम्हारा कहना ठीक है, उत्तम है। हे अनघ, ये बात अति गोपनीय है, इसको तुम सर्वथा गोपन रखना। एक बार भी शरणागत होकर हम दोनों की उपासना अन्य साय को छोड़कर गोपी भाव से ही करता है। हे देवेश, ये मुझको प्राप्त करता है, अपर कोई नहीं। जो जन मेरा प्रपन्न होकर मेरी प्रिया का प्रपन्न नहीं होता है,
वह कभी मुझको प्राप्त नहीं करता। हे महेश्वर, ये मेरा कथन है। साधन के बिना ही वह मुझको प्राप्त कर सकता है। यदि एक बार भी मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारी शरण हूं कहता है तो मुझको प्राप्त करेगा। इसलिए रुद्र, तुम मेरी प्रिया की शरण लो। जो जन मुझको वश में करना चाहता है उसको वैसा करना ठीक है। ये रहस्य है, तुम भी इसको गोपन रखना। तुम भी मेरी प्रिया वल्लभा राधिका को आश्रय कर मेरे युगल मंत्र को जप कर सदा मेरे आलय में रहना। श्री शिव कहते ही इस प्रकार कहकर दयानिधि कृष्ण ने मेरे दाहिने कान में युगल मंत्र को देकर मेरा संस्कार कर दिया। हे विप्र, निज गण के साथ श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। निरंतर मैं भी उस समय से यहाँ पर रह रहा हूँ। मैंने तुमको सांगोपांग सब कुछ ही वर्णन किया। अब तुम कहो विप्र, और क्या जानना चाहते हो?